वो इस वक्त ख़त्म किया गया है और उनके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 8 घंटे वो यहाँ पे मौजूद रहे। और ये देख सकते हैं शरह दस्तूर के ऊपर इस वक्त भी सुहेल खान अफरीदी अपने धरने के साथ यहाँ से वापस रवाना हो चुके हैं। इमरान खान के हवाले से बड़ी यकीन दहानी करवाई गई है। हम तुम्हारे साथ हैं, सुहेल अफरीदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सुहेल अफरीदी कदम बढ़ाओ। बस आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं। सीएम अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और ये ये देख सकते हैं वो भी बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है पहुँचे थे MNS भी और MTS भी यहाँ पे जो पहुँचे थे। और अभी देख सकते हैं इस वक्त है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये देख सकते हैं इस वक्त हम इधर से सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। आगे का जो है वो लायामत और ये इस वक्त के खसूसी मनाजिर हैं, आप इस वक्त मुलाजा कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त आपको मुखातब हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दिया गया धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ख़त्म किया गया है। सुहेल खान अफरीदी ने अहम तरीन ऐलान कर दिया है इस धरने के हवाले से कि अब अगला लाहे अमल जो है वो इस वक्त पार्टी मशावरत के साथ हंगामी तौर पर पार्टी मशावरत बुलाई गई है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो मुलाकात हुई है उस हवाले से बड़ी अहम तरीन जो है वो दिलचस्प सूरत हाल रही है। और आज तकरीबन आज 40 घंटे से ज़्यादा वक्त यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो यहाँ पे गुजारना पड़ा और आखिरकार ये धरना जो है वो कॉल ऑफ हो गया है। और अगले लाहे अमल के हवाले से जो बातचीत है वो आगे चल पड़ी है। मुसलसल आला सतह के हुकाम के ऊपर जो है वो राब्तों की जो है वो कोशिश की जाती रही। और यहाँ पे देख सकते हैं लतीफ़ कोसा साहब भी यहाँ पे मौजूद है। लतीफ़ कोसा साहब बताइएगा कि आज सारा दिन आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ रहे, आला हुकाम के साथ राब्तों में भी रहे, तो क्या आखिरकार कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था, क्या वजह बनी? देखें फिस्तायत अपनी इंतहा पे है। ये हाल अगर 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदलिया का हो गया है कि अदलिया भी बिल्कुल जो है लागर और बेबस कर दी गई है, जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि वो आवाम के जो है बुनियादी हकूक़ और आइन की अमलदारी और पासदारी को यकीनी बनाएंगे। ये हल्फ होता है इनका। और उस हल्फ पर भी अगर उनकी जो है बात सुनवाई नहीं करते, कोई भी नहीं सुनता, तो फिर तारीख अपना रास्ता लेगी, जो भी होगा फिर आवाम अपना रास्ता निकालेगी। बड़ी देर तक चीफ जस्टिस से मुलाकात होती रही। चीफ जस्टिस क्या शहबाज शरीफ की तरह वो भी आगे की तरफ से इशारा कर रहे थे, पूछ के बताता हूँ, या कुछ सीधी सीधी बातें हुई? देखें, हमने तो यही कहा था, मैं और सलमान अकरम राजा ही गए थे। और जाहिर है कि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होने के नाता से हमारा ये इस्तेहकाक है कि हम जो है जजेस से मिलकर अपनी जो है मारूदात पेश करें। और वो जाहिर है सुनने पे जो है आमादा होते हैं यकीनी। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं फिर आपको बताऊँगा इस बारे में। तो जो कुछ बताया आपने सुन ही लिया है। तो इसलिए आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन हुई इस हवाले से आला हुकाम से या फिर चीफ जस्टिस से? चीफ जस्टिस से नहीं, रजिस्ट्रार से चीफ जस्टिस साहब मुयस्सर नहीं थे। रजिस्ट्रार को उन्होंने कहा कि आप इनकी बात सुनकर जो है करें, मैं वापस आता हूँ तो फिर करता हूँ। फिर आपने रिस्पांस चेक किया, उसका रीचेक किया कि क्या रिस्पांस है आगे से? रिस्पांस तो आपने सुन ही लिया है, जो कुछ उन्होंने दिया है कि जी ये जो है वो उनकी रिपोर्टें जो है वो फराहम कर दी जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन हमारा तो मुतालबा और तकाजा ये था कि जो उनके मुआलिज हैं, जो लाहौर से भी आए हुए हैं, जो शौकत खानम के उनके जो चीफ एग्जेक्टिव, उनसे जो है उनका मुआयना करवाया जाए। और अगर पिम्स में तो देखें कोई जो है
اس کا ماہر ہے ہی نہیں، اس مرض کا ماہر جو ہے. یہ تو ایسی چیز ہے جو آنکھ کی بینائی ضائع کر سکتی ہے اگر معالج جو ہے وہ ٹیکنیکل. کیا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ پارٹی مشاورت دوبارہ بلا لی گئی ہے، کوئی بڑا فیصلہ ہو جائے گا؟ ابھی دیکھتے ہیں دھرنے کا ہوگا کچھ تو بتا کے جیسے. ابھی دیکھتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ تو فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی. رستے سارے بند ہیں، عدالتیں دروازے بند ہیں، آئین قانون بند ہے آپ کے لیے. احتجاج کریں گے تو گولیاں لگیں گی، تو پھر کیا رستہ ہے آپ کے پاس؟ ہمارے لیے بند نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے لیے بند ہے. یہ تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ پولیس اسٹیٹ نہیں ہے، یہ گیرزن اسٹیٹ بن گئی ہے. سو اس لیے یہ سول مارشل لاء سے بھی بدتر ہے، یہ مارشل لاء سے بھی بدتر ہے. یہ دور جو ہے یہ فسطائیت اپنی انتہا پر جو ہے آ رہی ہے. ایک طرف تو اس انداز سے ہو رہا ہے اور دوسری طرف ماشاءاللہ یہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی غلامی میں جا